तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस टेक्निकल स्काउटिंग रिपोर्ट में हम एक बेहद ही ब्लॉकबस्टर मुकाबले का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। आईपीएल 2026 का मैच नंबर 56, जहां गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर होने वाली है। अब देखिए, ये कोई आम मैच नहीं है। दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल पर 14-14 अंकों के साथ बिल्कुल बराबरी पर खड़ी हैं। इसका सीधा सा मतलब है, जो आज जीता उसका प्लेऑफ्स का टिकट लगभग पक्का। तो आज हम इस मैच को किसी आम फैन की तरह नहीं, बल्कि एक हेड कोच और टेक्निकल स्काउट की नजर से डीकोड करेंगे। पिच, टैक्टिक्स और वो छोटी छोटी बातें जो आज का गेम पलट सकती हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का ब्लूप्रिंट। हम 5 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। अहमदाबाद का फोर्ट्रेस, 180 रन का नियम, स्पिन बनाम पेस की जंग, प्रमुख खिलाड़ी मैचअप और अंत में टॉस फैक्टर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद फोर्ट्रेस यानी गुजरात के इस अटूट होम रिकॉर्ड की। स्क्रीन पर दिख रहे इस 30 के नंबर पर जरा गौर कीजिए। आज सनराइजर्स हैदराबाद के सामने सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक दीवार यही है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अब सिर्फ एक क्रिकेट ग्राउंड नहीं रहा है। गुजरात टाइटंस ने इसे अपना एक अभेद्य किला बना लिया है। जब भी ये दोनों टीमें यहां भिड़ी हैं, हर बार बाजी गुजरात के ही हाथ लगी है। एक कोच के नजरिए से ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मेंटल बैरियर है, जिसे तोड़ने के लिए हैदराबाद को आज एक अचूक रणनीति की जरूरत होगी। और दिलचस्प बात यह है कि दबदबा सिर्फ इसी मैदान तक सीमित नहीं है। अगर ओवरऑल ऐतिहासिक मुकाबलों पर नजर डालें तो कहानी पूरी तरह से एक तरफा लगती है। गुजरात टाइटंस के खाते में 5 जीत हैं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद के पास सिर्फ 1। ये फासला साफ दिखाता है कि रणनीतिक तौर पर गुजरात का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। अब सवाल ये उठता है कि गुजरात अपने घर में इतनी खतरनाक क्यों है। इसका जवाब छिपा है उनकी टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी में। पिछले सीजन के इन 2 मुकाबलों को ही देख लीजिए, जो बिल्कुल इसी पिच पर खेले गए थे। एक मैच में उन्होंने बोर्ड पर 224 रनों का एक विशाल पहाड़ खड़ा कर दिया और उससे सफलतापूर्वक डिफेंड भी कर लिया। और दूसरे मैच में 152 रनों का टारगेट था, जिसे बिना किसी परेशानी के बड़ी आसानी से चेस कर लिया। मतलब हालात चाहे जो हों, ये टीम हर तरह के गेम प्लान को लागू करना जानती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे अहम पॉइंट की तरफ, 180 रन का नियम यानी हमारी रणनीतिक बेसलाइन। इस किले का सबसे बड़ा राज क्या है? वो है ये 180 रन का नियम। कोई भी टीम जब यहां खेलने उतरती है तो ड्रेसिंग रूम के व्हाइट बोर्ड पर यह टारगेट सबसे ऊपर होता है। ऐतिहासिक डेटा हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि इस पिच पर अगर पहली पारी का स्कोर 180 से नीचे रुक गया तो चेस करने वाली टीम उसे आसानी से हासिल कर लेगी। लेकिन जैसे ही स्कोर 180 या 200 के पार पहुंचता है तो उसे डिफेंड करना अचानक से बहुत आसान हो जाता है। तो एक टेक्निकल स्काउट के लिए ये एक सख्त टैक्टिकल बेसलाइन है। लक्ष्य सेट करना है तो 180 के पार तो जाना ही होगा। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, स्पिन के मुकाबले पेस और इस सतह का मिजाज। अब मान लीजिए उस 180 रन के आंकड़े तक पहुंचने से किसी को रोकना है तो कौन सी रणनीति काम आएगी? इसके लिए पिच की स्थिति को समझना होगा। इस सतह पर अच्छी खासी घास छोड़ी गई है और इसका सीधा सा मतलब है कि यहां गेंदबाजों को बेहतरीन उछाल और कैरी मिलने वाला है। बल्लेबाजों के लिए भी गेंद बैट पर अच्छी तरह से आती है, लेकिन खास तौर पर शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों के लिए पिच किसी जन्नत से कम नहीं होती। और ये बात सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये चार्ट देखिए। हाल के मुकाबलों के ये आंकड़े बिल्कुल चीख चीख कर बता रहे हैं कि यहां किसका राज चलता है। फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं 54 विकेट और स्पिनर्स ने सिर्फ 18 विकेट। ये पूरे 3:1 का फासला है। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इस मैदान पर अगर कोई टीम बहुत ज्यादा स्पिनर्स को लेकर उतरने की गलती करती है तो वो अपना ही भारी नुकसान कर बैठेगी। हमारा चौथा सेक्शन है प्रमुख खिलाड़ी मैचअप। आखिर मैदान पर इस टैक्टिकल प्लान को लागू कौन करेगा? पिच पर घास और उस शानदार बाउंस को देखते हुए ये तो तय है कि प्रीमियम तेज गेंदबाज ही आज के असली हथियार होंगे। यहां कुछ बहुत ही क्रूशियल डेटा है। कगिसो रबाडा ने एसआरएच के खिलाफ सिर्फ 8 मैचों में 14 विकेट चटकाए हैं और मोहम्मद सिराज को देखिए, 13 मैचों में 15 विकेट। ये वो गेंदबाज हैं जो विपक्षी टीम पर भारी पड़ते हैं। और हां, खुद एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस के भी इस मैदान पर कमाल के आंकड़े हैं। अहमदाबाद में खेले गए महज 5 मैचों में ही उन्होंने 8 विकेट झटके हैं। तो ये सभी खिलाड़ी इस पिच की उछाल का पूरा फायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। गेंदबाजी की बात हो गई तो जरा बल्लेबाजी की तरफ भी नजर घुमाते हैं। अगर जीत के लिए वो 180 रन का नियम पार करना है तो गुजरात के पास एक ऐसा टॉप ऑर्डर है जो ये काम बखूबी कर सकता है। शुभमन गिल, जिन्हें अहमदाबाद का राजकुमार भी कहा जाता है, उनके साथ है बेहतरीन और विस्फोटक फॉर्म में चल रहे साई सुदर्शन और जॉस बटलर।
सच कहूं तो 180 के उस जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए ये तिकड़ी एकदम परफेक्ट है। और शुभन गिल का इस मैदान पर आखिर कितना खौफ है, उसे समझने के लिए बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 1400। इस इकलौते मैदान पर 30 पारियों में उन्होंने 1400 से भी ज्यादा रन बनाए हैं, 55 का औसत और 4 शतक। जब कोई बल्लेबाज किसी एक मैदान पर इस कदर हावी हो जाए तो विरोधी टीम के गेंदबाजों का आधा समय तो सिर्फ उसी एक खिलाड़ी को रोकने का प्लान बनाने में ही निकल जाता है। फाइनली हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, द टॉस फैक्टर, गेम डे का अंतिम और सबसे बड़ा वेरिएबल। तो हमने पिच समझ ली, ऐतिहासिक डेटा देख लिया, मैचअप्स भी डिकोड कर लिए, लेकिन एक चीज है जो मैच शुरू होने से ठीक पहले सारे प्लान्स को पलट सकती है, और वो है टॉस। सारे स्टैट्स अपनी जगह हैं, लेकिन टॉस अल्टीमेट गेम चेंजर है। टॉस के वक्त जो आधिकारिक पिच रिपोर्ट सामने आती है और ड्यू यानी ओस का जो अनुमान लगाया जाता है, उसी के आधार पर दोनों टीमें अपनी फाइनल प्लेइंग 11 और रणनीति तय करती हैं। कप्तान को उसी पल तय करना होता है कि क्या 180 का लक्ष्य सेट करने की कोशिश की जाए या फिर बाद में चेस करने का रिस्क लिया जाए। तो इस पूरे रणनीतिक विश्लेषण के बाद सवाल बस एक ही बचता है, क्या गुजरात टाइटंस एक बार फिर अपने इस अभेद्य किले को बचा लेगी, या फिर सनराइजर्स हैदराबाद के तूफानी बल्लेबाज और तेज गेंदबाज मिलकर आज अहमदाबाद में एक नया इतिहास रचेंगे। सारे कार्ड्स टेबल पर हैं और टैक्टिक्स बिल्कुल साफ हैं। देखते हैं आज रात जीत किसकी होती है। इस खास स्काउटिंग रिपोर्ट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।